बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हैदराबादी चिकन के लिए मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा। इसमें बोनलेस भी है और इसके अंदर मैंने फुल चिकन जो होता है वो भी लिया है। जो बाकी आधा लिया है वो मैंने बोनलेस ले लिया है, मीन्स के ये मिक्स हो गया है दोनों। ठीक है जी, ये मैंने एक मुट्ठी भर के इसमें प्याज ले लिया है। अगर आपके पास अवेल ना हो तो 3 से 4 प्याज लेके उसको पहले आप अपने घी में तल लीजिएगा, फिर उसको फ्राई करने के बाद फिर उसको निकाल लीजिएगा, उसको ऐसे करके तोड़ लीजिएगा। अभी मैं इसको और क्रश करूँगी ना, तो ये आप प्याज हो गया। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन मेरे पास है 1.5 चम्मच और मैंने इसको कूट लिया है। ठीक है जी, ये है मेरे पास लाल मिर्ची, पिसी लाल मिर्च, ये भी मेरे पास 1.5 चम्मच है। ये हल्दी ले ली है मैंने 1 चम्मच, और मतलब ये सारे मैं आपको टेबल स्पून बता रही हूँ। और ये मैंने ले लिया है नमक, नमक भी मेरे पास ये टीस्पून है, ये 1 चम्मच है। ये खोपरा ले लिया है पिसा हुआ मैंने, ये मेरे पास तकरीबन है 3 चम्मच। और ये मैंने सूखा धनिया ले लिया है, ये भी मेरे पास है टेबल स्पून 2 चम्मच। और ये काली मिर्ची 1 चम्मच, ये टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये देखिए, ये मैंने ले लिया पेपरिका पाउडर, माने के कश्मीरी पाउडर जो लाल मिर्ची का होता है, ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। और ये मैंने ले लिया है गरम मसाला 1 चम्मच, ये टीस्पून है। ये अदरक ले लिया है 2 चम्मच, लहसुन ले लिया है 2 चम्मच, ये दोनों मैंने कूट लिए हैं। ये मैंने ले लिया है चिकन पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये मैंने दही लिया है, ये दही मेरा है तकरीबन 1 पाव के करीब, जो कि मेरे 1.5 किलो चिकन के अंदर जाएगा। ये मैंने कुछ काजू ले लिए हैं और ये मैंने बादाम ले लिया है। जो अब हम क्या करेंगे कि इसको काजू को और बादाम को लेकर दही के अंदर हम ग्रेट कर लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए दही, और दही के अंदर ही मैंने बादाम और अपने काजू ले लिए। अब हम इसको करेंगे ग्रेट। अगर थोड़े से बादाम आपके मुंह में आ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है इतना। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर चिकन ले लिया और चिकन के अंदर हमने इसके अंदर 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने लहसुन डाला और 1 ही चम्मच हम इसके अंदर अदरक डाल रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने ये फाइन सा पेस्ट बना के रखा हुआ है अपना, जो मैंने आपको बताया है दही का, वो थोड़ा सा हम उठाएंगे और उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है जी, और बाकी हम अपने मसाले भी यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा तब तक मसाला रेडी हो जाएगा, तब तक इसको 15 से 20 मिनट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको रख रही हूँ और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखिए, जिस बर्तन में आपको बनाना है उसी के अंदर मैंने ये डाल दिया अपना, जो मैंने दही में बादाम और काजू डाले थे, ये वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा आ गया इसके अंदर प्याज, जो मैंने आपको बताया था। ये ज़ीरा चला गया, ये हमारा पेपरिका पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमारा, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको मिल जाए। ठीक है जी, ये आ गया हमारा नमक, ये हमारा पाउडर जो मैंने आपको चिकन का बताया था। ठीक है जी, ये आ गई हमारी हल्दी, सूखा धनिया, काला नमक, काली मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें हम यकजा करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। बाकी हमारे पास पीछे रह गया है सिर्फ़ और सिर्फ अपना खोपरा पिसा हुआ, जो मैंने आपको बाद में बताना है क्या करना है इसका। और उसके बाद धनिया रह गया जो हम गार्निश करेंगे, हरी मिर्ची है ये भी बाद में डलेंगी, बाकी गरम मसाला रह गया, ये सब चीज़ें बाद में डलेंगी। फिलहाल हम इसको पहले चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे अपना ऑयल। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन आधे कप के करीब, लेकिन अगर मुझे नीड हुई, जिस टाइम चिकन की टाइम आएगा मुझे नीड हुई, तो इसमें आधा कप ऑयल और जाएगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि हमें उसकी नीड है या नहीं है। अगर हमारा काम इसी में से बन गया तो फिर हम ऑयल यही रखेंगे। ये देखिए, हमने अपना चिकन चढ़ा दिया है। अब हमने इसको ढक देना है, कुछ भी नहीं करना है। इससे अपना थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ कर देना है, दही ने अपना पानी ख़त्म कर देना है। तब तक हमने इसको ढक कर पकाना है। बहुत जल्दी और झटपट बन जाएगी हमारी रेसिपी। अब मैं इसको ढक रही हूँ और आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ऑयल इससे रिलीज़ कर दिया, देख रहे हैं आप। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करूँगी। सारा मसाला जो
हमारी चिकन ने भी, ये देखिए हमारी चिकन भी अब अपना पानी रिलीज़ करेगी। ये देखिए अब मैंने फिर इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है, जब तक हमारी चिकन भी पानी रिलीज़ करेगी और सबसे बड़ी बात जो दही है इसके अंदर वो भी करेगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद, ठीक है जी। ये देखिए हमारे चिकन ने भी ऑयल जो है रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पे आके मैंने आपको कहा था इसमें ऑयल की नीड पड़ेगी क्योंकि ऑयल कम है, ठीक है जी। अब मैं इस स्टेज पे आके आधा कप ऑयल इसके अंदर और डालूंगी, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। हमारी चिकन भी तकरीबन, चिकन बहुत जल्दी गलती है, ये तो आप जानते ही हैं। ये तकरीबन मैं इसकी भुनाई करूँगी, उस भुनाई में ही हमारी चिकन गल जाएगी। वैसे भी पानी में भी हमने इसको 5-7 मिनट छोड़ा है, तो उस वजह से भी जो पानी इसने रिलीज़ किया है वो भी ड्राई कर रही है साथ साथ ये, तो ये बिल्कुल चिकन हमारी इसी में गल जाएगी। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी अपना खोपरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा गरम मसाला, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, साथ साथ में इसमें भूनते भी रहेंगे हम इसको। जैसे जैसे इसका पानी रिलीज़ होता जा रहा है उसी में मैं भून रही हूँ, चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। और फिर जैसे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और फिर हमें लगा कि हमारे चिकन ने अभी तक है ना कलर चेंज नहीं किया, तो फिर हम इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, लुक वाइज देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमारी चिकन इसी में गल गई है। देखिए हमारा मसाला भी पक चुका है। देखिए आप कलर देख रहे हैं मसाले का। बस अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी ग्रीन चिल्ली, ठीक है जी। जितनी आपको नीड हो, आपको लगे कि हमें हरी मिर्ची ज़्यादा खानी है तो आप उस हिसाब से कटिंग करके डालिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर आप उस हिसाब से डालिएगा। मेरा मतलब है मैंने 2 हरी मिर्ची इसमें कटिंग करके डाल दी है और मैं तकरीबन 3 हरी मिर्ची जो है वो ऐसे साबुत डाल दी। अब हम फिर करेंगे इसकी भुनाई। ये देखिए इससे अपना पानी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। हमारा मसाला बिल्कुल इन्हेंस हो गया है। ये देखिए मसाला भी पक चुका है माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे आके अब मैं इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए और घर में फ्लेवर फैलने के लिए 1 चम्मच के करीब तकरीबन देसी घी डाल दूँ। ये देखिए अब इसमें 1 चम्मच देसी घी भी चला गया और हमारी मुर्गी भी गल गई। मसाले आप चेक कर लीजिएगा इस टाइम पे आके कि आपको अगर मसाले कम लग रहे हैं, मिर्ची कम लग रही है या आपको लगता है कि इसमें नमक कम है, तो आप इस टाइम आके इसमें नमक, अपनी मिर्ची सब चेक कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर नहीं तो मैंने जो बताया है वो 1.5 किलो चिकन के हिसाब से बताया है। मेरे घर में मिर्ची थोड़ी कम खाई जाती है और हर घर में अपनी मर्ज़ी से चलता है सिस्टम, मतलब कि नमक भी मिर्ची भी। तो आप इस स्टेज पे आके चेक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारा ऑयल उसने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है, मसाला पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आया है, ठीक है जी। अब आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जिन लोगों ने मुझे बताया है पिछली रेसिपी के बारे में उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बना रही हैं आप अपने टारगेट पे लगे रहिएगा। माशाल्लाह उनको मेरी रेसिपी समझ आ रही हैं। तो आप में से भी किसी को समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना धनिया और अब मैं इसको 5 मिनट दम पे रख के और फिर आपको डिश आउट कर दूँगा। देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए मैं अब डिश में निकाल रही हूँ। आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है, लुकिंग तो बहुत अच्छी है, देखने वाले का दिल खुश हो जाएगा और फिर खाने वालों को तो वैसे ही मज़ा आएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खा के टेस्ट किया है, उन्होंने ओके किया है, तो इसमें कि ये बहुत अच्छा बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। ये देखिए अब हम इसको यहाँ रखेंगे और अब इसके ऊपर हम थोड़े से धनिया डालेंगे ताकि इसके अंदर लुक और अच्छा आ जाए, ठीक है। आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।